एक बार फिर खुदेगी मस्जिदों की कब्र। मस्जिद के नीचे दबी है श्री कृष्ण की प्रतिमा। एएसआई करेगी जांच। कट्टरपंथियों में मचा हड़कंप। यूपी में एक एक कर सभी मस्जिदों की कब्र खोदी जा रही है। वो तमाम मस्जिद और दरगाह जिसे बनाने के लिए कभी हिंदू मंदिरों को आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया था, उसे अब वापस लेने की मुहिम चलाई जा रही है। पहले भी बाबरी, ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि जैसे मामले सामने आ चुके हैं और अब मथुरा के संत एवं कथावाचक कौशल किशोर ठाकुर ने एक और मांग सामने रख दी है। कथावाचक कौशल किशोर ठाकुर ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई को पत्र लिखकर आगरा मस्जिद की सीढ़ियों का सर्वे कराने का आग्रह किया है। क्या है पूरा मामला जिसको लेकर मस्जिद खोदने और सर्वे करने की मांग की जा रही है, जानेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। कथावाचक कौशल किशोर ठाकुर का दावा है कि इस मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा दबी है। ये वही प्रतिमा है जो श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर के मूल गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित थी। संत कौशल किशोर ठाकुर की ओर से सुप्रीम कोर्ट की वकील रीना सिंह द्वारा एएसआई को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि एएसआई सर्वे के द्वारा उस स्थान का पता लगाए जहां भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को दबाया गया है। पत्र में रीना सिंह के माध्यम से कौशल किशोर ठाकुर ने कहा कि मेरे ध्यान में ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज और साहित्य सामने आए हैं जो भगवान कृष्ण की पवित्र मूर्तियों की उपस्थिति की बात करते हैं। इन्हें भगवान केशव देव के नाम से जाना जाता है। इस प्रतिमा को भगवान के मूल जन्म स्थान पर श्री कृष्ण के परपोते महाराजा वज्रनाभ द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था। संत कौशल किशोर ठाकुर का दावा है कि इस मूर्ति को राधा रानी एवं अन्य देवी देवताओं की प्रतिष्ठित मूर्तियों के साथ दफनाया गया था। पत्र में संत कौशल किशोर ने एएसआई से अनुरोध करते हुए कहा है कि एएसआई मस्जिद परिसर के भीतर जीपीआर तकनीक का उपयोग करके एक गैर आक्रामक भूमिगत सर्वेक्षण की नींव रखे ताकि सच का पता लगाया जा सके। पत्र में आगे कहा गया है कि इस स्थल का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है और इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। इसलिए उन मूर्तियों का पता लगाकर उन्हें उनके उचित स्थान पर पुनः स्थापित करके भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की खोई हुई महिमा को बहाल किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि उन मूर्तियों को मस्जिद की सीढ़ियों से बाहर निकाला जाए। पत्र में आगे कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो दस्तावेज और साक्ष्य भी एएसआई को उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि सर्वे के नतीजे न केवल हिंदू समुदाय को भगवान कृष्ण की मूर्ति को वापस पाने में मदद करेंगे बल्कि उन ऐतिहासिक कारणों पर भी प्रकाश डालेंगे जिनके कारण हिंदू देवता की मूर्ति को दफनाया गया था। बताते चलें कि इससे पहले सितंबर 2022 में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने मथुरा सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि आगरा किले के अंदर दीवाने खास के पास स्थित बेगम साहिबा की मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे केशव देव की पौराणिक और रत्न जड़ित प्रतिमा दबाई गई है। याचिका में आग्रह किया गया था कि पुरातात्विक विभाग एएसआई से खुदाई करवाकर प्रतिमा को बाहर निकलवाई जाए। याचिका में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा था कि मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मूर्ति के दबे होने और उन पर मुस्लिमों के चलने के कारण हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं, इसलिए उस स्थान पर तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने आगे कहा कि औरंगजेब ने मूर्ति को तुड़वाकर आगरा के लाल किले में मौजूद बेगम साहिबा मस्जिद की सीढ़ियों में चुनवा दिया था। बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है। ज्ञानवापी, कृष्ण जन्मभूमि, आगरा का तेजो महल आदि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार एएसआई सर्वे की मांग की जा रही है। कुछ मुद्दे को लेकर कोर्ट ने फैसला भी दिया है, जिसके बाद हिंदू समाज को पूजा पाठ की अनुमति भी दी गई है, जिसमें काशी का ज्ञानवापी विवाद भी शामिल है। क्या है ज्ञानवापी विवाद? ज्ञानवापी परिसर को लेकर एएसआई द्वारा सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के बाद एक बार फिर पूरा मामला चर्चा में आ गया है। इस बीच वाराणसी कोर्ट ने अनुमति दी है कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष को एएसआई सर्वे रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बता दें कि वाराणसी जिला कोर्ट ने पिछले साल 21 जुलाई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई को वैज्ञानिक सर्वे करने का निर्देश दिया था, जिसमें खुदाई तक करने की अनुमति दी गई थी। यह सर्वे इसलिए कराया जा रहा है ताकि यह तय किया जा सके कि क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित एक मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया था। पानी की टंकी के एरिया को किया गया सील। एएसआई ने जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर सील बंद लिफाफे में सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंपी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख में ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना या स्नान क्षेत्र की सफाई का काम पूरा किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी को ज्ञानवापी मस्जिद में पानी की टंकी की सफाई के लिए हिंदू महिलावादी द्वारा दायर याचिका को अनुमति दी थी, जो उस क्षेत्र में स्थित है जिसे सील कर दिया गया है। आइए जानते हैं अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ। ज्ञानवापी मस्जिद व्यापक कानूनी और ऐतिहासिक बहस का विषय रही है, क्योंकि कई हिंदू समुदाय का मानना है कि मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के एक ध्वस्त हिस्से के ऊपर खड़ी है। मस्जिद प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब स्थित है और वर्तमान न्यायिक कार्रवाई तब शुरू हुई जब महिलाओं के एक समूह ने इसकी बाहरी दीवारों पर मूर्तियों के सामने डेली पूजा की अनुमति मांगी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और वाराणसी कोर्ट में कई याचिका दायर की जा चुकी है। वाराणसी जिला कोर्ट में 18 याचिकाएं। रिपोर्ट के अनुसार उच्च न्यायालय में मूल मुकदमे के अलावा ज्ञानवापी विवाद से संबंधित 18 याचिकाओं पर वाराणसी की विभिन्न अदालतों में सुनवाई चल रही है। याचिकाओं में विवाद के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने की मांग की गई है, जिसमें मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा मस्जिद का कथित निर्माण और विवादित स्थल के अंदर पूजा करने का अधिकार शामिल है। अक्टूबर 1991 में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर और 5 अन्य की ओर से वाराणसी सिविल जज के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें निकटवर्ती काशी विश्वनाथ मंदिर में ज्ञानवापी लैंड की बहाली की मांग की गई थी। 1991 में दायर की गई थी पहली याचिका में परिसर से मुसलमानों को हटाने और मस्जिद को ध्वस्त करने की मांग की गई थी। 1991 में याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि 16वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर उसके आदेश पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। हालांकि 1997 में वाराणसी सिविल कोर्ट ने कहा कि मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत चलने योग्य नहीं है। इसके बाद मंदिर और मस्जिद दोनों पक्षों ने जिला अदालत के समक्ष कई पुनरीक्षण याचिकाएं दायर की थी। 1998 में सुनवाई पर लगा दी गई थी रोक। 1998 में जिला न्यायाधीश ने सभी याचिकाओं को विलय कर दिया और सिविल कोर्ट को सभी सबूतों पर विचार करने के विवाद को नए सिरे से निपटाने का आदेश दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। यह रोक 22 वर्षों तक जारी रही और उच्च न्यायालय ने इसे बढ़ाना जारी रखा। 2020 में वादी ने उस मामले को फिर से खोलने के लिए वाराणसी सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर 1998 से रोक लगी हुई थी। वाराणसी कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी का हुआ सर्वे। 1998 में दोबारा सुनवाई शुरू हुई तो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सिविल कोर्ट में इसकी सुनवाई पर आपत्ति जताई। इसके बाद सुनवाई पर दोबारा स्टे लग गया। 2019 में एक अन्य याचिकाकर्ता विजय शंकर ने भगवान विश्वेश्वर की ओर से ज्ञानवापी में सर्वे कराने के लिए याचिका दायर की। 2021 में 5 महिलाओं ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी की पूजा दर्शन की मांग करते हुए एक अन्य याचिका दाखिल की। 26 अप्रैल 2022 को सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश दिया। सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि सर्वे के दौरान मस्जिद में हिंदू देवताओं की मूर्ति मिली। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे में मिले मंदिर के साक्ष्य को खारिज कर दिया। इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई जारी है। ज्ञानवापी को लेकर क्या है मौजूदा स्थिति? ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली है। जिला अदालत ने ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ करने की इजाजत दे दी है। 7 दिनों में जिला प्रशासन को इसके लिए व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया था। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत मिली है। व्यास परिवार अब तहखाने में पूजा पाठ करेगा। हिंदू पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी। सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में पूजा पाठ करता था। 1993 के बाद तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश पर तहखाने में पूजा बंद हो गई थी। 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कब्जे में ले लिया। एएसआई सर्वे कार्रवाई के दौरान तहखाने की साफ सफाई भी करवाई गई। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के अधीन तहखाने में पूजा की जाएगी, ऐसी घोषणा की गई थी। 1993 के बाद तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश पर तहखाने में पूजा बंद हो गई थी। 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कब्जे में ले लिया था और एएसआई को सर्वे करने के दौरान तहखाने की साफ सफाई भी करवाई गई थी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के अधीन तहखाने में पूजा की जाएगी, ऐसा आदेश भी दिया गया था। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ कराने का कार्य काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को फिलहाल दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।